सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। जय गुरुदेव। लगता नहीं ना कि सिर्फ 5 दिन से हम मिले हैं। ऐसे लगता है ना बहुत दिन से ये भागवतम सुन रहे हैं, भागवतम के साथ इसके साथ बिताए हुए पल आ, बहुत गहरे होते हैं। इसलिए इसका अपना ही एक इसको आ, हमारा जो आम जीवन चलता है ना, उसमें घड़ी की सुइयां जिस रफ्तार से चलती हैं इसकी रफ्तार अलग है। और इतनी सारी कथाएं अभी नहीं कर पाए। मेरी बस यही कोशिश है। आवाज ठीक आ रही है? आवाज ठीक आ रही है? हाँ। जो भी हम करें उसमें उसको पूरी तरह से उसका रस मिले, मैसेज भी उसका हम पाए। सब कुछ तो कवर करना संभव नहीं। जितना भी हो सकेगा कोशिश है। एक आज जो बहुत सुंदर कथा मैं सोच रही थी शेयर करने की। एक बार दैत्यों में और देवताओं में हमेशा होड़ मची रहती थी। कभी किसी का पलड़ा भारी होता था तो कभी किसी का। तो ये उस समय की बात है जब इंद्र जी बहुत शक्तिशाली थे, देवता बड़े शक्तिशाली हो गए थे, बहुत साम्राज्य फैल गया था। तो इंद्र देवता के मन में बहुत अभिमान हो गया था कि मैं इतना विशाल मेरा राज्य है, मैं बहुत बड़ा हूँ, सबका मैं स्वामी हूँ, राजा हूँ। तो देवताओं के कुल गुरु बृहस्पति जी हैं और दैत्यों के शुक्राचार्य जी। देखिए कितनी सुंदर बात यहाँ हम देखते हैं कि चाहे वो असुर थे या देवता थे, गुरु के बिना नहीं थे। एक समय था जब लोग कहते थे ऐसे किसी व्यक्ति से बात मत करो जिसका कोई गुरु ना हो। जिसका कोई गुरु नहीं होता था उसे अनाथ कहा जाता था। तो देवताओं के गुरु एक दिन इंद्र अपने राज दरबार में बैठे थे, सब उनकी आ, पूजा हो रही थी, स्तुति गाई जा रही थी। इंद्र जी अपने सिंहासन पे बैठे थे और उनके गुरु बृहस्पति जी आए। तो इंद्र ने उन्हें देखा और इंद्र ने सोचा अब मैं अगर अपने सिंहासन से उठता हूँ और जाकर इनको प्रणाम करता हूँ, वैसे तो करना चाहिए, मेरे गुरु हैं,
लेकिन तब एकदम ये जो मेरे को इतना इन्होंने ऊपर का आसन मिला हुआ है और मेरी सब स्तुति गा रहे हैं, तो सबकी दृष्टि में मैं गुरु से नीचे हो जाऊंगा, मैं थोड़ा सा मेरा कम हो जाएगा। जो अभी मेरे को मान इतना मिल रहा है, इससे बड़ा प्रेम हो जाता है, अटैचमेंट हो जाती है। तो इंद्र ने अपने को तभी समझा लिया कि मैं राजा हूँ, इतना बड़ा राज का मैंने राजपाट संभाला हुआ है। तो राजा की ड्यूटी कभी नहीं होती, जब वो राज दरबार में हो, कोई भी आए वो अपने गद्दी से नहीं उठते। उन्होंने अपने को ये कहकर चुपचाप बैठे रहे। बृहस्पति जी ने जब ये देखा, उन्होंने वो समझ गए कि इंद्र के मन में इस समय श्रद्धा नहीं रही, क्योंकि जहां अहंकार होता है, जहां हम अपने को बहुत बड़ा देखने लगते हैं, वहां शिष्य भाव नहीं रहता, श्रद्धा नहीं रहती। जहां शिष्य भाव नहीं, श्रद्धा नहीं, तो गुरु क्या कर सकते हैं? अक्सर गुरुदेव यही कहते हैं, मैं भी सत्संग में बहुत बार इस बात को दोहराती हूँ, क्योंकि ये बहुत अ, अहम बात है कि गुरु का शरीर श्रद्धा से बना हुआ है। गुरु है क्या? गुरु एक तत्व है जो श्रद्धा से साकार रूप हो जाती है। तो बृहस्पति जी ने कहा, अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं, और चुपचाप वहां से चले गए। जैसे ही ऐसा घट गया, इंद्र देवता को तभी अपनी भूल का आभास हो गया, और उन्होंने एक बात, उनके अंदर ये गुण था कि उन्होंने उसी समय स्वीकार किया, सारे दरबार के सामने कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमारे गुरु आए और मैंने उठकर उनको प्रणाम नहीं किया। ये गुरु की मेरे से बहुत बड़ी अवहेलना हो गई, और सबको कहा जाओ जाकर उनको वापस बुलाओ, लेकिन गुरु तो कहीं दिखाई नहीं दिए। गुरु अंतर्धान हो गए। गुरु तब आते हैं जब कोई शिष्य होता है। जहां शिष्य भाव नहीं रहता, वहां गुरु नहीं रहते। तो अब बृहस्पति जी कहीं नहीं मिल रहे थे। कुछ समय निकल गया, असुरों को पता चल गया क्या हुआ है। उन्होंने कहा, इस समय तो देवता लोग बहुत कमजोर पड़ रहे हैं। अरे जिनका कोई गुरु नहीं, उनको क्या सुरक्षा है, कहे वो कभी भी सुरक्षित नहीं है। इस समय हम इनके ऊपर अपना धावा बोल देंगे, और अपनी उन्होंने योजना बनाई। तो देवता बड़े घबराए हुए ब्रह्मा जी के पास गए, और ब्रह्मा जी को कहा कि कुछ तो कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें डांटा, कहा आप लोग भी बहुत कमाल करते हैं। हाँ, आपके गुरु आए और आप लोगों ने उनका सत्कार नहीं किया, सम्मान नहीं किया। आप देवता लोग इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हैं? देवताओं में ये एक बहुत बड़ी कमी है। सब बताते हैं, सब ग्रंथों में ये बात आती है कि वो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए उनके बहुत बुद्धि है। तो फिर भी ब्रह्मा जी ने कहा, इसका कुछ तो समाधान निकालना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि असुर हम पर भारी पड़ जाए, नहीं तो समाज की पूरी व्यवस्था अव्यवस्थित हो जाती है। तो ये धर्म के अनुसार नहीं होगा। तो आप एक काम करो, त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप है, वो बहुत प्रतिभाशाली है। त्वष्टा जो है एक ऋषि है, लेकिन उनकी पत्नी दैत्य परिवार से थी, उसका नाम था रचना। तो विश्वरूप उनकी संतान थे। तो उन्होंने कहा, विश्वरूप पूरी तरह से तुम लोगों के गुरु बनने के लायक हैं, लेकिन तुम्हें ये स्वीकार करना होगा कि उनकी माँ क्योंकि दैत्य परिवार से हैं, तो वो दैत्यों के लिए भी उनके मन में थोड़ा प्रेम रहेगा, पर आपका काम वो पूरी निष्ठा से करेंगे। तब देवता तो उस समय बड़े क्या कहते हैं, उन्हें बहुत आवश्यकता थी। उन्होंने कहा ठीक है, और गए विश्वरूप जी के पास। विश्वरूप बहुत ज्ञानी थे, और उन्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं थी। वो कोई पद नहीं पाने की इच्छा में थे। जो ऐसे ज्ञानी पुरुष होते हैं, जो इतने विरक्त होते हैं,
जिनके पास आत्मानुभव का लाभ होता है, वो छिप छिप कर ही अच्छा उन्हें लगता है। सबके सामने बहुत बड़े ओहदे पाने से उन्हें कोई खुशी नहीं मिलती। तो विश्वरूप जी के पास देवता लोग गए और कहा, "आ, देखो, ऐसे तो हम तुम्हारे रिश्तेदार हैं, तुम्हारे बड़े हैं, तुम्हारे बुजुर्ग हैं। अब हमारे ऊपर बड़ी समस्या आन खड़ी है, तो हम चाहते हैं कि तुम हमारे कुल गुरु बन जाओ, पुरोहित एक तरह से।" तो विश्वरूप ने कहा, ये जो कार्य होता है ना पुरोहित का, इसमें कोई अ, बहुत सम्मान की बात नहीं मुझे दिखाई देती। तो मुझे तो किसी चीज से कोई मतलब नहीं, लेकिन आपकी अगर आज्ञा है तो मैं बिना अपनी इच्छा के ये पद स्वीकार करता हूँ। तो अब विश्व रूप जो है देवताओं के गुरु बन गए। और विश्वरूप बहुत बड़े ज्ञानी थे, उनके पास बहुत सारे योग की ज्ञान थे। तो उन्होंने देवताओं को इस समय एक नारायण कवच है, आपने सुना होगा इसके बारे में। नारायण कवच जो बहुत जिसके अंदर बहुत शक्तिशाली कवच है, पूरी तरह से आपको शत्रु से विपत्ति से सुरक्षा करने का उसके अंदर ये क्षमता है। तब उस समय विश्व रूप ने इंद्र भगवान को, देवताओं को नारायण कवच का पाठ सिखा दिया। नारायण कवच भी अब देवताओं के पास आ गया। तो इंद्र को लगा अब तो हमें कोई नहीं हरा सकता। तो उन्होंने क्या किया, सोचा कि अब युद्ध की तैयारी करनी चाहिए। और इधर थोड़े दिनों के बाद उन्हें किसी ने बताया कि आपको मालूम है, जब विश्व रूप आप लोगों के लिए बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, तो चुपचाप एक आहुति उसमें से वो दैत्यों के लिए देते हैं। अब सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन ये पता चला जैसे ही इंद्र को, उन्होंने कहा, अरे ये तो विश्वासघाती निकला। तब सारी श्रद्धा गायब हो गई। उन्होंने कहा, अरे हमारे को इनको बनाना है, क्या कहते हैं, शक्तिशाली, कि देवताओं को शक्ति दे रहे हैं ये यज्ञ की आहुति देकर। तो उसी पल इंद्र ने कुछ नहीं सोचा, एक तलवार के साथ, विश्वरूप के कहते हैं 3 सर थे, तीनों सर काट के उनका वध कर दिया। तब त्वष्टा को बहुत क्रोध आया कि मेरा बेटा इतना होनहार, इतना इतनी उसकी महिमा थी, वो चाहता भी नहीं था, लेकिन इनके स्वार्थ को पूरा करने के लिए उसने इनकी इतनी सेवा की, इनको इतनी शक्ति मिली, नारायण कवच भी सिखाया। और ये इतने क्या कहते हैं, जिनके अंदर कोई ग्रैटिट्यूड ना हो, तो उसको बहुत क्रोध आ गया त्वष्टा को। त्वष्टा बहुत महान ऋषि थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। और यज्ञ के एक एक श्लोक में उनकी प्रार्थना प्रभु से यही थी कि मुझे ऐसा शक्तिशाली एक असुर बेटा पैदा करके दो, जो आज देवताओं से युद्ध करके इनको हरा सकेगा। और उस यज्ञ में उसी समय कहते हैं एक पुत्र पैदा हो गया, जो बहुत विशाल काय हो गया, एकदम काला उसका रंग था, बहुत भयानक उसका रूप था। और उसका नाम रखा गया वृत्तासुर। अब वृत्तासुर इतना कठोर और इतनी शक्ति थी उसके अंदर कि उसके सामने बहुत सारे देवता भी इकट्ठा मिलकर उससे लड़ सकते थे, खड़े भी नहीं हो पाते थे, सब उससे डरने लग गए थे। तो अब देवताओं ने जाकर कहा कि ये वृत्तासुर को तो अब हम नहीं जीत सकेंगे। अब तो असुर इस बार हम सबको हराकर हमारे इंद्रलोक से, स्वर्गलोक से हमें भगा देंगे। फिर देवता घबराए, ब्रह्मा जी को कहा, ब्रह्मा जी ने कहा, अब हरि भगवान के पास ही जाइए, वो ही तुम्हारी समस्या का हल बताएंगे। तब विष्णु भगवान के पास सब देवता गए, उनकी बहुत स्तुति गाई। और उस स्तुति में उन्होंने अपने रूप और प्रभु के स्वरूप का बहुत सुंदर बखान भी किया, क्योंकि अब देवताओं को समझ आ गया था कि कुछ भी करें हम प्रभु की माया को नहीं पकड़ पाते। प्रभु कितने विशाल हैं, हमारी बुद्धि वहां तक नहीं जाती, चाहे देवता हो।
प्रभु ने कहा, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हो गया हूँ, एक उपाय हो सकता है। अब बड़ा उपाय सुनो, कैसा उपाय बताया प्रभु ने। प्रभु ने कहा, एक तपस्वी, महान तपस्वी, उसके शरीर की हड्डियों से ये एक अस्त्र बनाया जा सकता है। उस अस्त्र से ही वृतासुर का वध हो पाएगा। वो बहुत शक्तिशाली है। और मैं ऐसे महात्मा पुरुष को जानता हूँ, दधीची ऋषि हैं, वो बहुत ज्ञानी है। उन्होंने ही नारायण कवच का पाठ आपके विश्व गुरु को, आपके विश्व रूप जो गुरु थे, उन्हें सिखाया था। तो इतने ज्ञानी है वो, आप उनके पास जाइए, वो आपकी प्रार्थना को ठुकराएंगे नहीं। तो देवता लोग उसी समय चले गए और जाके दधीची जी को कहा, आप अपनी हड्डियां हमें दे दो, अपना पूरा, क्या कहते हैं, स्केलेटन को क्या बोलते हैं, पूरा हड्डी का पूरा आपका जो होता है, एक नाम होता है, सॉरी भूल गई, लेकिन आप अपने पूरे शरीर का ऐसे हमें दीजिए, हमारे ऊपर ये बड़ी समस्या आ गई। देवताओं को सिर्फ अपनी समस्या दिखाई दे रही है। तो दधीची जी बड़े हंसकर कहने लगे, आप लोगों के भी कोई, क्या आपके बारे में कहा जाए, आप सोचते भी नहीं किसी से कुछ मांगने के समय। जब आपको कुछ चाहिए होता है, आपको पता है कि कोई प्राणी ऐसे अपने शरीर से अपनी हड्डियां निकाल के दे, और इतनी दर्दनाक मृत्यु, किससे आप ऐसे कैसे इस तरह इतनी बड़ी मांग कर कैसे सकते हैं। तो देवता तो बड़े चतुर होते हैं, जहां उन्हें चतुर होना है। उन्होंने कहा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपने जो बात कही है वो बिल्कुल ठीक है। क्या होता है, जब किसी की कोई जरूरत आन पड़ती है, तो वो अपनी जरूरत में इतना खो जाता है, उसका मन, वो समझ नहीं पाता उस समय कि दूसरे को देने में कितना कष्ट होगा। तो आप बहुत बड़े पुरुष हैं, हमसे कहीं ऊंचा है आपका दर्जा। आप हम पर दया कीजिए, आप हमारी बेबसी को देखिए, हमारे स्वार्थ को मत देखिए। आप ये देखिए कि इस समय अस्थि पिंजर, किसी ने जवाब दिया है, थैंक यू, अस्थि पिंजर। तो आप हमारी बेबसी को देखकर हम पे कृपा करिए। तब दधीची जी ने मुस्कुरा के कहा, मैं तो आप लोगों को थोड़ा आपकी परीक्षा ले रहा था, मैंने तो आपको इनकार करना ही नहीं था। इस शरीर से मुझे कोई मोह नहीं। किसका शरीर बना रहा है, शरीर ने तो जाना ही है, एक ना एक दिन सबके शरीर जाएंगे। तो जीवन रहते रहते अगर मैं आपके काम आ सका, और प्रभु ने स्वयं भेजा था देवताओं को, तो दधीची ऋषि इनकार कैसे कर सकते थे। और दधीची ऋषि ने तब अपने तप से तपे हुए शरीर से निकालकर अपना अस्थि पिंजर देवताओं को दिया। देवताओं ने फिर विश्वकर्मा के पास जाकर उस पिंजर के साथ एक दिव्य अस्त्र तैयार हुआ। अब देवताओं और असुरों में युद्ध हुआ। देवताओं ने युद्ध छेड़ लिया, अब पूरी तरह से वो सशक्त हो गए थे। और वृतासुर और देवता लोग युद्ध करने लगे। तो असुरों ने देखा कि आज देवताओं में कुछ अलग ही बल है, आज किसी भी तरह देवता हराए नहीं जा पा रहे। तो असुर डर के भाग गए, बहुत सारे युद्ध भूमि से भाग गए। तो वृतासुर ने उनको पुकारा, कहा, क्यों डर के भागते हो, युद्ध में पीठ दिखाकर भागना ये बहुत घोर पाप है। इस शरीर को बचाने के लिए, कब तक ये शरीर रहेगा, इस शरीर को बचाने के लिए तुम इतना पाप कर लोगे क्या, इस शरीर से इतना मोह करते हो, इसकी आसक्ति हमें बंधन में डालती है। और वृतासुर ने उन्हें कहा, दो प्रकार की मृत्यु बहुत दुर्लभ मिलती है। पहली कौन सी, इतना बड़ा योगी कोई हो जो योग क्रिया से अपने शरीर को त्याग सके। और दूसरा, युद्ध करते हुए, शत्रु का सामना करते हुए जब शरीर छूटता है, वो भी बड़ी शुभ मृत्यु है। उसमें प्राणी की गति सदगति है उसमें। और दूसरी तरफ
पीठ दिखाकर भागने में दुर्गति होगी, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। तो वृतासुर अकेले ही देवताओं से लड़ते रहे, इंद्र का सामना किया। इंद्र के पास दिव्य अस्त्र था, तो इंद्र को कहा, तुम डरो मत, आज तुम ही जीतने वाले हो, तुम्हारे पास प्रभु का दिया हुआ अस्त्र है। तो मैं जानता हूं कि प्रभु की यही इच्छा है कि इस युद्ध में तुम जीतो, तो मैं प्रभु की इच्छा के विरुद्ध कभी नहीं जाऊंगा। तुम मुझ पे वार करो, तुम्हारा ये जो अस्त्र है मुझे नहीं काटेगा, मेरे वासनाओं के फंदे कटेंगे। तो मैं तो स्वीकार कर रहा हूं इस मृत्यु को। और बहुत प्रेम से उसने इंद्र देवता से बातें करता रहा, एक पल भी वो डरा नहीं। इंद्र ने अस्त्रों के साथ उसकी दोनों बाजुएं काट दी, और वो ऐसे लग रहा था कोई विशाल पर्वत हो। और इंद्र देवता भी उससे बातें कर रहे थे। क्या बातें हो रही थी? धर्म की बातें हो रही थी, ज्ञान की बातें हो रही थी, आत्मस्वरूप की बातें करते करते दोनों एक दूसरे से युद्ध भी कर रहे। सब देवता लोग देखकर हैरान थे कि ऐसा युद्ध तो आज तक किसी ने देखा नहीं, और प्रभु को अनुभव कर रहे थे। वृतासुर उस युद्ध में उन्हें ऐसा अनुभव हो रहा था कि प्रभु को अब मिले ही मिले, प्रभु के मिलन की बेला आ गई है। तो प्रभु को कहा, मैं अब तड़प रहा हूं आपके पास आने के लिए, अब आप मुझे और प्रतीक्षा मत कराएं। और इस तरह विनर होकर वृतासुर को उस दिव्य अस्त्र के साथ इंद्र ने उनकी हत्या कर दी, वध कर दिया। तब राजा परीक्षित इस कहानी को जो सुन रहे थे, उनके मन में एक सवाल जागा, हम सबके मन में भी शायद जाग रहा है कि वो असुर है। असुर लोग तो इतने रजोगुणी तमोगुणी प्रभाव के होते हैं, तो उसके अंदर प्रभु के लिए इतना प्रेम कैसे था? उसके अंदर कोई भी भय नहीं था, उसके अंदर किसी भी तरह का कोई द्वेष नहीं था। वो देवताओं के प्रति द्वेष के बिना ही लड़ रहा था। वो इसलिए लड़ रहा था कि ये उसका कर्म है। इस तरह निष्काम भाव से वो युद्ध कर रहा था। तब शुकदेव जी ने कहा, मैं तुम्हें इस वृतासुर का अब इतिहास बताता हूं। पिछले जन्म में ये वृतासुर एक राजा था, उसका नाम था चित्रकेतु। बहुत ही गौरवशाली राजा था, बहुत बड़ा राजपाट था, बहुत धर्म परायण राजा था, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। उस बात का उसे बहुत दुख था। बहुत सारी रानियां थी घर में, संतान किसी को ना हुई थी। तब अंगिरा ऋषि ने एक बार उनके साथ बैठकर एक यज्ञ किया, जिस यज्ञ के फल से उनकी जो बड़ी रानी थी, उसके यहाँ एक सुंदर सा पुत्र पैदा हो गया। छोटा सा बच्चा ही था, और सबकी आंखों का तारा था, माता की, पिता की। हर समय चित्रकेतु जी उस बच्चे को ही देखते थे, उस बच्चे में पूरा मोह हो गया था। और जो उसकी माँ थी, उसका ओहदा अब बाकी रानियों से कहीं ऊपर उठ गया था। यहाँ तक कि चित्रकेतु के पास समय ही नहीं था कि वो दूसरी रानियों के पास जाते, उनसे बात करते, उनका कोई ध्यान कर पाते। वो हर समय इस बालक से खेलते रहते थे, बहुत प्यार करते थे। अभी एक साल का भी नहीं हुआ था, कुछ महीनों का ही बालक था, माँ का दूध पीता। तो रानियों में, बाकी रानियों के अंदर इतना द्वेष भाव आ गया, क्योंकि उनको क्या लगा कि हम माँ नहीं बन सकी। जब हमारे अंदर ऐसे किसी चीज को लेकर अभाव पैदा होता है, तो हम पूरे बाकी भी अशुद्ध वासनाओं से मन घिर जाता है। उस अभाव के कारण उनके अंदर बड़ी रानी के प्रति, उस बालक के प्रति बहुत ईर्ष्या हो गई, और राजा के प्रति क्रोध हो गया। चलने लगे वो लोग। उन्होंने सबने मिलकर षड्यंत्र किया, और इस बालक को, छोटे से शिशु को जहर देकर मार दिया। जब माँ को पता चला, चित्र के केतु की पत्नी
माँ को पता चला कि बेटा तो अब जीवित ही नहीं रहा। तो चित्रकेतु का और उसकी माँ के दुख का हम सोच भी नहीं सकते। उन्हें कितना दुख, कितनी वेदना से निकलना पड़ा, और वो इस ताप में पूरी तरह से संतप्त थे। कोई उनके दुख का उपाय नहीं दिखाई दे रहा था। तब वहां पर नारद जी और अंगिरा जी उनको मिलने आए, अपना रूप बदल के, और उन्हें ज्ञान की शिक्षा दी और कहा, आप जानते हैं चित्रकेतु जी, आप बहुत ज्ञानी हैं, विवेकी हैं। आप तो जानते ही हैं कि यहाँ हम सब मिलते हैं एक दूसरे के पास, जैसे कि प्याऊ के पास लोग आते हैं, पानी निकालते हैं और चले जाते हैं, पानी पीते हैं, चले जाते हैं। इतने ही देर का भाई बंधुओं का मिलन होता है। हमारे कितने जन्म हो चुके हैं। जिस बच्चे के लिए आप इतना दुख, इतना विलाप करते हो, आप सोचो इससे पहले भी आपकी कई संतान हुई होंगी। आप कितने माता पिता के संतान रहे होंगे। अपने पुराने जन्मों के बारे में सोचो। क्या आज उनके लिए आप विलाप कर रहे हो? नहीं कर रहे। आपने उसको स्वीकार कर लिया कि वो मेरा पुराना जन्म था, वो तो अब चला गया। ऐसे ही ये जन्म भी हमें दिख रहा है जैसे अभी ये ऐसा ही बना रहेगा, कुछ भी यहाँ नित्य नहीं। पल पल जीवन बदलता है। कोई हमारा ना रिश्तेदार है ना नातेदार है। तो इतना भयानक मोह मत करो। देखिए, प्रेम, अफेक्शन, बच्चों का ध्यान करना, वो बहुत सुंदर बात है। प्रभु स्वरूप है। हमने बाल गोपाल की पूजा की है। हाँ, ये कहने का केवल यहाँ है कि जो ज्ञान के रास्ते में जो आसक्ति आ जाए, जो मोह के बंधन में बांध दे, प्रभु से दूर कर दे, प्रभु को याद भी ना कर पाए, इतना मोह माया में जब जीव चला जाता है, तो बार 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 कर्मों के चक्कर से निकल नहीं पाता। तो अब इस ज्ञान को सुनाकर चित्रकेतु को थोड़ा मन शांत हुआ। चित्रकेतु ने कहा, आप कौन लोग हैं? तब अंगिरा ने कहा, मैं तो अंगिरा हूं और ये महर्षि नारद हैं। हम दोनों से तुम्हारा दुख देखा नहीं गया। हमने सोचा तुम्हें आकर थोड़ी ज्ञान की चर्चा करेंगे तुम्हारे साथ। जब हमारा दृष्टिकोण विशाल होता है तो हम सीमित दुखों से बाहर निकल पाते हैं। बड़े से बड़े दुख, कई बार हमें लगता है ये दुख तो इतना बड़ा है, इसकी तो कोई सीमा नहीं, लेकिन हमारा जीवन ही सीमित है इस धरती पर, तो हमारे दुख असीमित कैसे हो सकते हैं? तो इसलिए गुरुजी भी कहते हैं, जितना विशाल होगा तुम्हारी दृष्टि, उतना ही तुम्हारे अंदर ज्ञान, वैराग्य पनप सकता है। तो एक विशाल दृष्टि देने के लिए महात्मा पुरुषों के वचन जो हैं, वो फल करते हैं, फल लाते हैं। हम एक दूसरे से बात करके एक दूसरे को सपोर्ट दे सकते हैं, पर महात्मा पुरुष जो उनकी वाणी होती है, उसके अंदर भी शक्ति होती है। तो चित्रकेतु का मन थोड़ा शांत हुआ। तो तब नारद जी ने क्या किया? उन्होंने कहा, अब इनका मोह पूरी तरह से भंग करना है। तो उसी समय नारद जी ने उस जीवात्मा को पुकारा। उनके पास बहुत सिद्धियां हैं। उन्होंने कहा, उस बच्चे की आत्मा को पुकारा कि तुम्हारे माता पिता तुम्हारे दुख में बहुत, उनका दुख पहाड़ जैसा दुख है, वो तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह पाएंगे। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, तुम वापस, अभी उस बच्चे की क्रिया नहीं हुई थी, अंतिम क्रिया, इस शरीर में वापस आकर जीवित हो जाओ। अपने माँ बाप को फिर से प्रेम और खुशी दो। क्योंकि शायद नारद जी ये कर भी पाते, नारद जी शायद कर देते, लेकिन जीवात्मा का जवाब सुने। जीवात्मा ने कहा, कौन से माता पिता? मेरे तो बहुत जन्म हो चुके हैं। मैं कभी जानवर योनि में था, कभी मैं पक्षी था, कभी मैं पेड़ था, कभी मेरे कितने जन्म हो चुके हैं, कितने मेरे माता पिता हो चुके हैं। मैं तो अब आत्मा हूं। तो मुझे अब किसी भी मेरे शरीर के साथ
जो भी मेरे अभी तक शरीर थे, अब किसी के साथ भी मेरी कोई ना याद है, ना मेरे अंदर कोई आसक्ति है। ये कौन से वाले माता पिता की बात करते हैं? मैं तो अब अपने रास्ते पे निकल गया। जिस पल शरीर छूटता है, पहले ही पहले ही हमारी आगे की गति हो गई होती है। हम छोड़ चुके होते हैं वो स्थान। तब इस वार्तालाप को सुनकर चित्रकेतु का मोह पूरी तरह भंग हो गया। उन्होंने कहा, अब मुझे इस गृहस्थ आश्रम से आप मुक्त कीजिए। नारद ऋषि को कहा। तो उन्होंने कहा, मैं तुम्हें ज्ञान देता हूँ, एक शिक्षा देता हूँ। दीक्षित किया उन्हें कि तुम इस तरह साधना करो कुछ देर। इस साधन से तुम थोड़े ही दिनों में स्वयं संकर्षण भगवान का दर्शन पालोगे। पूरी तरह से इस मायावी संसार जहां बार बार आना पड़ता है, जाना पड़ता है, इससे तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। क्योंकि अब चित्रकेतु उस मुक्ति के लिए रेडी हो गए थे। जब उन्होंने इस संसार का इतना दुखमय रूप देखा, जब तक सामने मृत्यु नहीं होती तब तक ज्ञान पनपता नहीं। इसीलिए राजा परीक्षित को भागवतम में मरणासन पे बिठाया गया है कि परम ज्ञान पाना है तो अपनी मृत्यु को सामने रखकर ही ज्ञान टिकता है। यदि हम ऐसा सोचे कि अरे भाई ये सब तो एक कान से सुना है, बाकी सारी हमारी निष्ठा इस संसार में, इस लाइफ में, अपने फैमिली मेंबर्स में दृष्टि विशाल हो ही ना, सीमित दृष्टि से ही देखते जाएं, तो वो परम ज्ञान नहीं मिल पाता। तो चित्रकेतु ने घोर साधना की। 7 दिनों के अंदर उन्होंने संकर्षण भगवान का दर्शन पाया और संकर्षण भगवान की स्तुति की। संकर्षण भगवान ने प्रसन्न होकर उनको बहुत ऊंचे दर्जे का विद्याधर का ओहदा मिल गया। उनके अब वो बहुत सारे ज्ञानी पुरुषों से भी ऊंचे ओहदे पे थे और हर समय प्रभु के साथ साथ रहते थे, प्रभु के लोक में ही अब विचरण करते थे। तो एक दिन और उनके बहुत अरसे तक इस तरह बड़े ज्ञान और शांति और आनंद के साथ अब उनका समय बीत रहा था चित्रकेतु जी का। एक दिन वो विमान में घूम रहे थे, उनके पास प्रभु के दिए हुए दिव्य विमान भी थे। तो वो विमान के आकाश मार्ग से गुजर रहे थे, तो वहां उन्होंने देखा कि आकाश तत्व में एक सभा है हो रही, दिव्य सभा। किसकी सभा थी? हमारे शिव भगवान, शंकर भगवान बैठे हुए थे अपने गणों के साथ और कुछ बातचीत चल रही थी और पार्वती जी उनकी गोद में बैठी हुई थी और पार्वती जी को आलिंगन करके वो सभा चल रही थी। तो चित्रकेतु को थोड़ा अभिमान हो गया था कि मैं तो इतना बड़ा ज्ञानी हूँ, मैंने तो उस संसार, उस राजपाट सबको छोड़ दिया, 7 दिन में भगवान को पा लिया। मैं तो अब विद्याधर हूँ। विद्याधर मतलब क्या? जो विद्या को धारण कर सके, सच सच को जो धारण कर सके। तो मैं तो इतना परम ज्ञानी हूँ, लेकिन देखो ये अपने को शंकर भगवान कहते हैं, अपने को गुरु कहते हैं कि ये पूरे विश्व के गुरु हैं, मार्गदर्शक हैं और पूरी सभा में अपनी पत्नी को गोद में बिठाकर आलिंगन करके बैठे हैं। ऐसे तो आम आदमी भी नहीं करते इस तरह का व्यवहार। और मुस्कुराते हुए हंसने लगे चित्रकेतु और कहा कि देखिए इन गुरु का व्यवहार। आप अपने ग्रह में, अपने कक्ष में आप ऐसा काम कर सकते हैं कि भरी सभा में भी आपको क्या ये शोभा देता है? तो उनकी ये बात सुनकर महादेव तो मुस्कुराने लगे। महादेव जो है वो, उन्हें कोई चीज छूती नहीं, निरंजन। तब पार्वती जी को क्रोध आया। पार्वती जी ने कहा
तुम अब हमारे भी क्या गुरु हो, हमारे भी अब स्वामी हो। क्या तुम हम सब पे राज करने वाले हो गए हो? क्या अब तुम्हारा अनुशासन चलेगा? जो तुम बताओगे, महादेव को बताओगे, क्या कैसा व्यवहार ठीक है और कैसा व्यवहार गलत है। जाओ, तुम बहुत अहंकारी हो गए हो, अब तुम असुर योनि में जाओ। तुम्हें कभी भी ये जो दिव्य लोक में तुम घूम रहे हो अभिमानी होकर, इससे वंचित हो जाओगे। तो चित्रकेतु मुस्कुराते रहे, उनके चेहरे पर कोई विकार नहीं था। उन्होंने जाकर माँ के चरण में अपना प्रणाम किया और कहा, आप क्रोध ना करें, मेरी इस भूल को अपने दिल पे मत लें। आपने मुझे जो श्राप दिया है, वो तो मैंने अपना प्रारब्ध देख लेकर प्रसाद की तरह सर पे ग्रहण किया है। मैं किसी श्राप से नहीं डरता। आप मुझे किसी लोक में भी भेज दें, मैं स्वीकार करूंगा। मुझे किसी बात की चिंता नहीं। मैं आपसे प्रार्थना भी नहीं करता कि ऐसा श्राप मुझे मत दो, पर आप क्रोध न करें। और कहकर नमस्कार करके चित्रकेतु वहां से चले गए। तब शिव भगवान ने पार्वती जी को कहा, अब तुम देखो, विष्णु भगवान के भक्तों के भक्ति की महिमा देखो। जो प्रभु का सच्चा भक्त होता है, वो हर हाल में, उसको प्रभु कहीं भी रखें, किस हाल में भी रखें, उसको केवल प्रभु का दर्शन होता है हर स्थान में। तो इसलिए उनके लिए नरक नरक नहीं होता, उनके लिए पाताल लोक नहीं होता। उनके लिए हर स्थान क्या है? जहां प्रभु का दर्शन हो रहा है। जो सच में कहते हैं सर्वव्यापी है ईश्वर, उनके लिए ये सत्य वो अनुभव करते हैं। इसलिए उन्हें किसी श्राप से, किसी चीज से कोई हानि नहीं होती। उनका कोई उन्हें किसी चीज का कोई दुख है ही नहीं। वो पूरी तरह से दुख रूपी संसार, इस दुख रूपी भाव से, भक्ति की शक्ति से पूरी तरह से ऊपर उठ गए हैं। तो ये बहुत सुंदर मैसेज, कितनी शक्ति है सच्ची भक्ति में। और ये चित्रकेतु इस समय, जिन्हें पार्वती माँ ने ये श्राप दिया, उधर त्वष्टा जी यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ में चित्रकेतु ने जाकर वो असुर योनि पाई और उनका नाम वृतासुर हुआ। ये कारण था, परीक्षित को सुखदेव जी ने बताया, इस कारण से ये वृतासुर दैत्य योनि के होते होते भी प्रभु का प्रिय भक्त था। तो ये भक्ति की पराकाष्ठा है कि कहीं भी प्रभु डालें, ऊंचा स्थान नीचा स्थान, ये सब सांसारिक लोगों को दिखाई देता है। ये कही गई है बात ना कि देवता लोक तक ये अभिमान हमारा गलता नहीं। देवताओं को भी वो देखते रहते हैं, किसको हमारे पास बिठा दिया, कौन हमसे ऊंचे स्थान में बैठा हुआ है, कौन हमसे नीचे स्थान में बैठा हुआ है। प्रभु कहते हैं, जिसको मुझे पाना है, वो जो अपने से ऊंचे स्थान पे बैठे हैं, उन्हें देखकर प्रसन्न हो। जो उसी स्थान पे जो बैठे हैं, जिन पे वो खुद बैठे हैं, उनके साथ मित्रता का भाव बनाए रखें। जो आपसे नीचे हैं, उनके प्रति दया का भाव। ये 3 भाव हैं। ये प्रभु के पाने के लिए सन्मार्ग पे रखते हैं। हमें देखना है हमारे अंदर कितनी जल्दी अभाव आ जाता है। गुरुजी भी कहते हैं ना, ना किसी के प्रभाव में रहो, ना अभाव में रहो, अपने स्वभाव में रहो। तो एक भजन
का समय हो गया, भजन सुनते हैं। हिरण्याक्ष हिरण्याक्ष का वध करने के लिए प्रभु ने 12 अवतार लिया था। उनके बड़े भाई हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए प्रभु नरसिंह रूप लेकर आए थे। हिरण्यकश्यप जो था, बहुत अभिमानी, बहुत शक्तिशाली, बहुत बड़ा उसका राज्य था। वो अपने को प्रभु से कम नहीं देखता था और प्रभु के प्रति बहुत द्वेष करता था। और हिरण्याक्ष के वध के बाद तो उसके मन में एक ही भाव था कि किसी तरह मैं विष्णु की हत्या करूं। विष्णु ने निरपक्षता से दैत्यों और देवताओं में आचरण नहीं किया है और उनका द्वेष दिन पर दिन बढ़ता जाता था। उनके सबसे छोटे बेटे थे प्रहलाद। ये थे तो असुर योनि के, लेकिन विष्णु के भक्त थे, भगवान के भक्त थे। और उनकी भक्ति का अनुमान हम इस तरह लगा सकते हैं, उनकी भक्ति की महिमा का, कि देवताओं के जब देवता लोग मिलकर भक्ति की चर्चा करते थे तो सबसे पहले भक्त प्रहलाद का नाम आता था। उनका नाम ही हो गया था भक्त प्रहलाद। और बचपन से ही पैदा हुए और जैसे ही होश संभाला, उनके अंदर प्रभु के लिए भक्ति थी। किसी को देखकर सीख कर नहीं, स्वाभाविक भक्ति होना ये बहुत दुर्लभ है। किसी किसी जीव आत्मा को प्रभु इस तरह की स्वाभाविक भक्ति देते हैं जो भक्त प्रहलाद के दिल में थी। थोड़े बड़े हुए तो हिरण्यकश्यप ने उनको गुरुकुल में भेजा। शुक्राचार्य जी, जैसे मैं बता रही थी, दैत्यों के गुरु हुआ करते हैं, तो शुक्राचार्य जी के 2 बेटे थे जो उस छोटे से गुरुकुल को चलाते थे, जहां प्रहलाद जी पढ़ने गए। थोड़े दिन के बाद आए तो पिता ने बड़े लाड से पूछा, हाँ बेटा प्रहलाद, कैसे हो, क्या पढ़ते हो, बताओ क्या अच्छा लगता है वहां। तो प्रहलाद जी ने कहा, मुझे अच्छा नहीं लगता जब लोग ऐसा सोचते हैं अपने बारे में, अपने शरीर को लेकर कि ये मैं हूं, और अपने रिश्तेदारों को लेकर कि ये मेरे हैं। मैं तो यही चाहता हूं, मेरे को तो अच्छा केवल लगता है कि प्रभु की भक्ति की जाए, उन विष्णु भगवान को ही हर समय याद किया जाए, उनका नाम लिया जाए। तो जोर से हंसने लगे हिरण्यकश्यप। उन्होंने कहा, ये तुमने कहाँ से सीख के आए हो? उन्हें लगा कि किसी बच्चे से या कोई वहां पर आ गया है विष्णु का दूत बनकर और मेरे बच्चे को उल्टी शिक्षा दे रहा है। थोड़ा डांटा, कहा विष्णु भगवान का नाम नहीं लेते हम लोग। फिर भेज दिया। तो आचार्यों ने जाकर पूछा कि तुमने ये बुद्धि कैसे पाई? उन्होंने कहा, मेरे को किसी ने नहीं बताया, मैं स्वयं से जानता हूँ कि विष्णु भगवान की भक्ति में ही मेरा लाभ है, हर मनुष्य का लाभ है, यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो आचार्य लोगों ने उनको डांटा, कहा कि अब आगे से ऐसी बात मत करना। और जो असुरों के पाठशाला में शिक्षा दी जाती थी, उसमें क्या था, एक दूसरे से स्पर्धा करना, compete करना, और बहुत सारी जो शिक्षा थी वो सूक्ष्म स्तर की शिक्षा नहीं थी, जो भक्त प्रहलाद जैसे बच्चे को पसंद आती। केवल स्वार्थ सिद्ध करना, केवल सांसारिक चीजों को कैसे पाया जा सकता है, तो उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता था। फिर भी चुपचाप जो भी अध्यापक सिखाते थे सीखते थे। थोड़े दिन के बाद दोबारा जब घर गए तो माँ ने तैयार करके पिता के पास भेजा
तो उन्होंने कहा, हाँ बताओ अब की बार क्या सीख के आए हो? तो भक्त प्रहलाद ने कहा, मैं आपको नवधा भक्ति के बारे में बताता हूँ। भगवान की 9 तरीके की भक्ति हो सकती है। उनका नाम पुकारो, उनकी सेवा करो, उनका मित्र बनो, उनकी चरण की वंदना करो, उनके जैसे बनो। तो इस तरह करके आप प्रभु की सेवा में रहो, इस तरह प्रभु की भक्ति करनी चाहिए, इसी से जीवन संवरता है। और मैं और मेरा इस तरह के दुराग्रह से बचना चाहिए। ये जीवन तो नित्य नहीं है, हमें नित्य को पाना है। तब हिरण्यकश्यप को बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा, ये कुल का बैरी कहाँ से पैदा हो गया? तुम्हारे चाचा की जिन्होंने हत्या की, इतनी निर्ममता से तुम उनके गुणगान करते हो मेरे सामने, और तुम्हें बहुत अब इस अपराध का दंड मिलेगा तरह तरह से। इसके बाद जब भी उन्हें डांटा जाता था, कोई पनिशमेंट मिलती थी, डरते ही नहीं थे प्रहलाद। निडर होकर, ना ही उन्होंने कोशिश कभी की कि मैं अपने पिता के पास ना रहूं। अब हम लोगों को देखा है ना बचपन से, कोई डांटता है तो हम कहते हैं थोड़ा इधर उधर हो जाओ। और प्रहलाद जी क्या करते थे? बैठे रहते थे अपने पिता के पास, पिता के चरणों में। पिता के प्रति कोई द्वेष भाव भी नहीं दिखाते थे, ना ही डर दिखाते थे। तो इस बात को लेकर हिरण्यकश्यप के मन में डर लगा कि ये बच्चा डरता क्यों नहीं किसी बात से। तो सबको कहा कि अब तो इसको दंड दो, किसी भी तरह इसको मारो। हम सब ये कहानी जानते हैं कि प्रहलाद जी को कई तरीके से जहर देकर, हाथी से कुचलाया गया, अग्नि में लगाया गया, बहुत तरीके से पहाड़ों से गिराया गया, चट्टानें मारी गई, लेकिन कुछ नहीं बिगड़ा प्रहलाद जी का। तो एक दिन हिरण्यकश्यप ने कहा, मैं तुम्हें अपने हाथों से वध करूंगा। जिस विष्णु भगवान, तुम्हें क्या लगता है विष्णु भगवान आके तुम्हें मेरे से बचा पाएंगे? तो प्रहलाद ने कहा, वो तो सब जगह है, सर्वव्याप्त हैं और अपने भक्त की रक्षा ही करते हैं। और आप या कोई भी मेरे जीवन की रक्षा प्रभु करते हैं। मेरा जन्म, मेरा मरण आपके हाथ में नहीं है। तो प्रहलाद प्रहलाद की इस तरह की बातें सुनकर हिरण्यकश्यप ने अपनी तलवार निकाली और कहा, अब मैं देखता हूँ तेरे प्रभु आते हैं तुझे बचाने के लिए। क्या ये इस खंबे में, वहां पर एक खंबा था, इसमें तेरे प्रभु हैं क्या? तो उन्होंने कहा, हाँ वो तो सब जगह है, तो देखता हूं मैं। उन्होंने क्रोध में आकर उस खंबे पे जोर से तलवार से वार किया। तो बहुत जोर की शब्द के साथ, आवाज, भयानक आवाज के साथ उसमें से नरसिंह रूप लेकर प्रभु आए हैं। नरसिंह रूप इसलिए लेकर आए क्योंकि वरदान मिला हुआ था हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी से कि मुझे कोई पशु, कोई मनुष्य, कोई भी आपकी पैदा की हुई सृष्टि का कोई भी जीव जंतु मेरी हत्या न कर सके। अब ब्रह्मा जी की सृष्टि में कोई ऐसा जीव नहीं था जिसका सर शेर का है, सिंह का है, और शरीर नर का है। इसीलिए नरसिंह अवतार लिया। और ब्रह्मा जी ने ये वर भी दिया था कि ना पृथ्वी पे, ना जल में, ना आसमान में कहीं भी तुम्हारी मृत्यु हो सकती है, और न किसी अस्त्र से, कोई वेपन नहीं जिससे कि तुम्हें मारा जा सकेगा। इसीलिए हिरण्यकश्यप के मन में बहुत अभिमान था कि मेरे को कोई युद्ध में, मुझे कोई मार ही नहीं सकता, मैं अमर हो गया हूं। तब नरसिंह अवतार लेकर प्रभु ने आकर हिरण्यकश्यप का वध किया था। इससे पहले भी एक घटना घटी थी जिसके कारण हिरण्यकश्यप को बहुत क्रोध आ गया था। एक समय ऐसा भी आ गया कि प्रहलाद जी स्वयं ही नहीं, सारे गुरुकुल के बच्चों को उन्होंने विष्णु भक्त बना दिया था। अब सोचो, असुर योनि और हिरण्यकश्यप के राजपाट के जितने बच्चे हैं सब विष्णु भक्त बन गए थे। एक दिन क्या हुआ था, सब आचार्य लोग गए हुए थे, तो प्रहलाद ने सब बच्चों को अपने पास बिठा लिया और कहा कि तुमको ये जो शिक्षा यहाँ दी जा रही है ना, ये शिक्षा किसी काम की नहीं। मनुष्य का जन्म बहुत अनमोल है और हमें किसी को नहीं पता, ये छोटा सा बालक है
5-6 साल का बालक है, जो इतना ज्ञान जिसके अंदर है, और वो ज्ञान इतने सरल भाव से प्रहलाद जी ने बांटा है कि ये बहुत सुंदर अध्याय है श्रीमद् भागवतम का, कि एक बच्चे के मुख से हम इतना सरल ज्ञान पा सकते हैं। एक बच्चे की दृष्टि से कैसे भगवान को पाया जा सकता है, कितना आसान है प्रभु की भक्ति करना, कितना आसान है प्रभु को पाना, क्योंकि बच्चों को ही शिक्षा दे रहे थे। तो प्रहलाद जी ने कहा हमारा इसी में भला है कि हम भगवान को पाएं, आत्मा को पाएं, उस प्रभु को पाएं जिनको पाने के बाद और कुछ पाने की आवश्यकता नहीं रहती। और बचपन में ही हमें ये सब कर लेना चाहिए, क्योंकि कब किसकी मृत्यु हो जाएगी इस संसार में कोई भी नहीं कह सकता ना। तो अभी से हमें इस कार्य में लग जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा अपने से ये सवाल करो, क्या मैं शरीर हूँ? मैं कौन हूँ? ये संसार कहाँ से आ गया? और तुम देखोगे तुम्हें कहीं नहीं जाने की जरूरत, प्रभु तो हमारे अंदर ही रहते हैं। बस सबसे प्रेम करो, उससे प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। एक सिंपल सेंटेंस में सार बता दिया प्रहलाद ने। सबसे प्रेम करो, किसी को दुख ना दो, किसी को कष्ट ना पहुंचाओ, क्योंकि सब में प्रभु का वास है। जो प्राणी ऐसे जीवन जिएगा उससे प्रभु प्रसन्न होकर अपना साक्षात्कार कराते हैं। उस प्राणी को इस संसार से अटैचमेंट नहीं रहती, उसे प्रभु के दर्शन मिल जाते हैं। और प्रहलाद जी ने कहा ये जो ज्ञान मैं तुम्हें बता रहा हूं ना, ये बहुत गुप्त ज्ञान है, बहुत मूल्यवान ज्ञान है। मुझे एक बार, मैं बहुत ही छोटा था और मुझे नारद जी ने ये ज्ञान दिया था। तो मित्रों ने कहा नारद जी ने तुम्हें ये ज्ञान दिया था? तुम तो असुर योनि में हो, इतने बड़े महर्षि से तुम कहाँ मिले, क्या बात कर रहे हो? तब प्रहलाद जी ने कहा एक समय था जब देवताओं ने आकर असुरों को जीत लिया था, और असुरों के महल में आकर मेरी माँ को भी घसीटते हुए ले गए थे महल से बाहर। उस समय मैं माँ के गर्भ में था, और इंद्र देवता मेरी माँ को हाथ से खींचते हुए लेकर जा रहे थे हमारे महल से। रास्ते में नारद जी आ रहे थे। उन्होंने इंद्र को कहा ऐसा मत करो, इस स्त्री को रोक छोड़ दो, ये अधर्म का काम है। तब इंद्र ने कहा इसके गर्भ में हिरण्यकश्यप का बीज है, मैं उस बीज का भी नाश करना चाहता हूँ। और इस समय हिरण्यकश्यप कहाँ थे? एक पर्वत पर बैठकर गहरी साधना कर रहे थे, जिसके बाद उनको ब्रह्मा जी ने वरदान दिए थे। ये उस समय की बात हो रही है। तब इंद्र को नारद जी ने कहा ये असुर बालक नहीं है, ये विष्णु भगवान का परम भक्त है, तुम इसकी कोई हानि कर ही नहीं सकते। और इंद्र देवता ने उसी समय नारद जी की बात को पूरी तरह स्वीकार किया, और कहते हैं उन्होंने मेरी माँ की प्रदक्षिणा की, क्योंकि मैं गर्भ में था कि यहाँ विष्णु के भक्त का वास है, और प्रदक्षिणा करके मेरी माँ को छोड़कर चले गए। तब नारद जी अपने आश्रम में ले गए मेरी माँ को, और कहा जब तक तुम्हारे पति वापस नहीं आ जाते तपस्या के बाद, तब तक तुम मेरे आश्रम में रहो, तुम यहाँ सुरक्षित हो। और मेरी माँ अपने भले के लिए, मेरे भले के लिए दिन रात नारद जी की सेवा में लग गई, और उनकी सेवा से प्रसन्न होकर नारद जी ने भागवतम का ज्ञान मेरी माँ को दिया। और जब वो आ, ये ज्ञान सुनाते थे, उनकी दृष्टि हमेशा मुझ पर रहती थी। मेरी माँ तो स्त्री जाति है, वो अपने जीवन में बाद में इस सारे ज्ञान को भूल गई कहीं, जो ज्ञान नारद जी ने हमें दिया था, लेकिन मुझे आज भी वो ज्ञान याद है। तो इस तरह की बातें करने के बाद प्रहलाद ने सब मित्रों को अपने साथ जोड़ लिया, सब मिलकर विष्णु की भक्ति करते थे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। तो जब गुरुकुल में, तो गुरु लोग तो घबरा गए
कि ये हो क्या रहा है। उन्होंने जाकर हिरण्यकश्यप को कहा कि अब आपका बेटा केवल स्वयं ही नहीं, सबको उसने ये शिक्षा पढ़ा दी, पट्टी पढ़ा दी। अब आप हमें दोषी मत ठहराना। क्योंकि उन्हें लगा कि ये जानकर तो हिरण्यकश्यप हम दोनों को मृत्यु दंड देने वाला है। इसी कारण से इतना क्रोध हिरण्यकश्यप को आ गया और उन्होंने वध करना चाहा। और उस समय अपने भक्त को बचाने के लिए प्रभु नरसिंह अवतार लेकर आए और पूरा क्रोध, भयानक क्रोध को अपनाकर प्रभु ने अपनी जंघा पे हिरण्यकश्यप को डाल दिया। अब जंघा पे डाला है क्योंकि ना पृथ्वी पे मृत्यु हो सकती है, ना पानी में मृत्यु हो सकती है, ना आसमान में। और क्योंकि नरसिंह अवतार था तो उनके पंजे इतने नोकीले नाखून थे उनके, और अपने नाखूनों के साथ उन्होंने चीर कर उसके दो भाग कर दिए। तो कोई अस्त्र का इस्तेमाल नहीं किया। तो ये सुंदर कथा आती है कैसे नरसिंह अवतार लेकर प्रभु आए और भक्त प्रहलाद की रक्षा की। और जब कहते हैं इतना क्रोध आ गया ना प्रभु को, इतना क्रोध आ गया कि वध के बाद भी ऊपर जाकर जो हिरण्यकश्यप का आसन था ऊंचा, उस पे जाकर बैठ गए और क्रोध में बैठे रहे। बहुत भयानक उनका रूप था, सब देखकर घबरा रहे थे। सबने उनकी स्तुति की, ब्रह्मा जी ने, शंकर भगवान ने, सब देवताओं ने, पितरों ने, सब ने उनकी स्तुति गाई और कहा कि आप क्रोध को छोड़ दीजिए। जिस कार्य से आपने ये अवतार लिया था वो कार्य हो चुका है। हिरण्यकश्यप का वध हो गया है। हम सब आपको इस रूप में देख नहीं पा रहे, हम आपके उस सौम्य रूप का दर्शन चाहते हैं, तो कृपा कीजिए। लेकिन प्रभु का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। तब किसी ने जाकर कहा लक्ष्मी जी को बुलाइए, शायद लक्ष्मी जी को देखकर प्रभु अपना क्रोध त्याग दें। तो लक्ष्मी जी आई, उन्होंने तो दूर से ही भगवान को देखा, उन्होंने कहा मैं तो इनके पास भी नहीं जाऊंगी, इस समय बहुत क्रोध में है। तो फिर किसी ने जाकर प्रहलाद को कहा तुम्हारी वजह से इतना क्रोध लिया है प्रभु ने अपने अंदर, अब तुम ही जाओ, तुम ही मनाओ, शायद तुम्हारी बात मान जाएंगे। तो भक्त प्रहलाद को तो कोई डर नहीं था, वो चुपचाप गए, भोले भाव से प्रभु के पास जाकर बैठ गए, उनके चरणों के पास जाकर बैठ गए। तो जैसे ही प्रभु की दृष्टि प्रहलाद जी पे पड़ी तो उन्होंने बड़ी ममता से उनके सर पे अपना हाथ रख दिया। कहते हैं जब भगवान ने प्रहलाद जी के सर पे अपना हाथ रखा तो प्रहलाद जी के सारे कर्मों का जो संस्कार का जो पूरा ढेर था सब जलकर राख हो गया। और बहुत सुंदर प्रहलाद जी ने भी स्तुति गाई और कहा प्रभु मुझे आपको देखकर डर नहीं लग रहा, मुझे आपसे मोक्ष भी नहीं चाहिए, मैं केवल अपने इस आने जाने वाले ये जो संसार में जो जो योनि है मुझे इससे डर लगता है, मैं बार बार इस संसार में नहीं आना चाहता। अब आप मुझे अपने चरणों में स्थान दे दो, मैं केवल आपकी भक्ति, आपकी सेवा में, आपके गुणगान में रहना चाहता हूँ। तो प्रभु ने बहुत आशीर्वाद दिया, पूरा क्रोध उनका कहीं चला गया, गल गया। और भक्त प्रहलाद की ये बहुत सुंदर दिव्य कथा हम सब ने जब सुनी, पढ़ी, सबसे सुंदर बात जो मुझे लगती है वो जो ज्ञान इस 5-6 बरस के बालक ने, इतनी कला थी उसके अंदर, इतनी माँ सरस्वती की कृपा रही होगी कि छोटे छोटे असुर योनि के बच्चों को एक संवाद में ही भक्त बना दिया। तो सत्संग की महिमा, और भोले भाले बच्चों ने ये सत्संग किया, कैसे भक्तों के साथ रहो, गुरुजी भी कहते हैं तो भक्ति आ ही जाती है। भक्तों को ये आशीर्वाद होता है। अगर भक्ति का गुण जीवन में चाहिए तो बस भक्तों की संगति में रहना है। और जिनको केवल संसार चाहिए, जिनको केवल संसार के पदार्थों की भक्ति है जिनके अंदर, उनसे थोड़ा सा स्किलफुली उनसे दूर रहना।
जैसे भक्त प्रहलाद रहते थे, बिल्कुल पास पिता के, पर एकदम दूर। हाँ जी, देखिए जी टाइम हो गया। हाँ, चलो एक भजन सुनते हैं, फिर कल लास्ट डे है।